आपने यहाँ से कंट्री और स्टेट लेना है, इट्स रिक्वायर्ड। एंड स्टेट, पिन कोड हम डाल देते हैं अपना, और यहाँ से फ़ोन नंबर, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें जो एडिशनल हैं वो इसमें आप फीड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मैंने अभी रखा है फर्स्ट 1/4/20। तो अभी आप इसको सेव कर देंगे कंपनी को कंट्रोल ए के साथ। और जीएसटी के फीचर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी कंपनी सेव हो रही है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जीएसटी के फीचर को यस करना है। अभी आप देख सकते हैं जो जीएसटी वर्जन हमारी जो टैली होती है, कहाँ से पहचान होती है उसकी, जैसे इसमें आ रहा है रिलीज 6.6.1, जो हमारे 6 ऑनवर्ड्स होती हैं वो सारी जीएसटी वाली होती हैं, 6 या उससे ऊपर की सारी। अभी जैसे 6.6.1 है तो ये सारी ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है tellysolutions.com पे जाके, आप भी उसे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम फीचर्स पे आते हैं, F11 प्रेस करेंगे जिससे आते हैं कंपनी के फीचर्स, और F3 से आते हैं टैक्सेशन फीचर्स। और यहाँ से आपने जीएसटी का फीचर यस किया, इनेबल जीएसटी यस, और यहाँ से जीएसटी की डिटेल आप यस करें। इसका कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सिंगल फीचर भी यस कर देंगे तो इससे आपकी कैलकुलेशन जो है बिलिंग की वो हो जाती है। तो मैंने अभी फर्स्ट वाला फीचर यस किया है इनेबल जीएसटी का, उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज अभी मैं इसको हमने जैसे दो तरह से करना है, लोकल और इंटर। तो अभी हम लोग लोकल जीएसटी का ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइटम्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ से इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे, स्टॉक आइटम, जोन सी आइटम हमने परचेज करनी है या सेल करनी है पहले उसे बना के रख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर्स का है और यूनिट्स। अब देखिए हर एक चीज में, चाहे वो आइटम है लेजर है, हर एक पॉइंट में आपने जीएसटी को लेके चलना है, उसे कॉन्फ़िगर करके यस करना है। इसको यस किया आपने, एप्लीकेबल जीएसटी यस, और यहाँ से आपने लिया टैक्सेबल, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, सी इधर से लिया ऑन वैल्यू और यहाँ से लिया टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स में आपने दिया 12%। ओके, और इसको मैंने सेव किया, सपोज इसका 12% है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, और सेव कर लेते हैं इसको। एंड एक और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, पीसीस विच इज रिक्वायर्ड एंड जीएसटी यस, देन टैक्सेबल एंड 12% कॉमन रेट। अभी हम लोग कॉमन रेट वाली ही आइटम्स उठा रहे हैं। फाइन, सेव करेंगे इसे, सेव। अब उसके बाद हम अपनी पार्टी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जिससे हमने परचेज करना है या फिर जिसको सेल करना है। ओके, तो पहले किस पे आते हैं, जिस पार्टी से हमने परचेज करनी है, क्योंकि ये हमें किस बेस पे बना रही हूँ। सबसे पहले ये देखें, सपोज पहली एंट्री हमने परचेज की करनी है, जब मैंने आपको इनवॉइसिंग करनी स्टार्ट करवाई थी तो उसमें हमने परचेज और सेल से स्टार्ट किया था ना, पहले ओपनिंग स्टॉक फिर सेल परचेज। तो ऐसे ही
पहले एक बार इसके ऊपर आप एक नजर लगाएं, जैसे F9 में हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बिल नंबर, पार्टी नेम, परचेज लेजर एंड आइटम्स। आइटम्स हमने बना लिए हैं, पार्टी नेम अभी बनाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, परचेज लेजर। अभी 2 लेजर्स की रिक्वायरमेंट और है तो बना के रख लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। एक पार्टी ले लेते हैं, हिना इलेक्ट्रिकल्स। और क्योंकि मैंने इसे परचेज करना है, इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में बना लेते हैं। और मैं इसको पहचान के लिए यहाँ पे क्रेडिटर कर देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग आगे बिलिंग करेंगे तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं। और इधर से आपने इसको लिया क्रेडिटर्स, और यहाँ से आपने जीएसटी का फीचर यस कर दिया, और यहाँ से आपने जीएसटी नंबर डालना है उसका। जैसे अगर हमारा हरियाणा का है तो फर्स्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो 0605 ही हमारे स्टेट कोड्स होते हैं। हरियाणा का है 06, और उसके बाद 5 अल्फाबेटिक। ये आपका जो जीएसटी नंबर है ये पैन बेस्ड होता है। आपके जो मिड के 10 डिजिट्स होते हैं वो आपके पैन नंबर से लिए जाते हैं, जिससे आपका जीएसटी नंबर बनता है। और ये 15 डिजिट्स का आपका जीएसटी नंबर होगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। पार्टी का लेजर बन गया। अब हमने कौन सा बनाना है, परचेज का लेजर विद जीएसटी। अब क्योंकि हमारी 12% वाली आइटम्स है ना सारी, तो इसका नाम ले लेते हैं परचेज 12%। सपोज ये लोकल है तो मैं अपनी पहचान के लिए, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन से कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस मैं इसको दे रही हूँ परचेज एट 12% लोकल अंडर परचेज अकाउंट, नो जीएसटी यस। एंड ये ध्यान से देखेंगे हम कैसे बना रहे हैं। परचेज इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस, एंड यहाँ से एप्लीकेबल और ये यस। और यहाँ पे आपने क्या करना है, परचेज टैक्सेबल सबसे लास्ट वाला, क्योंकि दिस परचेज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और यहाँ पे आपने रेट दिया इट्स 12%। ओके, क्योंकि आइटम्स हमारी 12 वाली चल रही हैं, इसको अभी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। यू विल जस्ट सिलेक्ट गुड्स एंड सेव। फाइन। अब एक और हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने अभी आपको एक इनवॉइस दिखाया था, एक बार फिर से उसके ऊपर वापस चलते हैं। F9 प्रेस किया। ओके, बिल नंबर, पार्टी नेम। बिल नंबर हमने मैनुअली डालना है, पार्टी नेम हमारी बन चुकी है, परचेज लेजर का लेजर हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, आइटम्स कर चुके हैं। नाउ द मेन थिंग इज कि जब ये टोटल अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने जीएसटी कैलकुलेट करना है। ओके, उस टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी कितना बनता है, तो उसके लिए आपको एक और लेजर बनाना है, एक भी नहीं 2। क्योंकि जो हमारा जीएसटी है जैसे 12% है, तो अगर हम लोग लोकल परचेज कर रहे हैं तो उस 12% में वो हाफ परसेंट आपका जाएगा। जैसे अगर 12 है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 6% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अभी 2 लेजर्स और कन्फिगर कर लेते हैं फॉर द लोकल परचेज और सेल, क्योंकि एक ही लेजर आपका दोनों जगह काम आ जाता है। या फिर आपके पास ऑप्शन है आप इनपुट आउटपुट बनवा लें, तो मैं वो लेटर ऑन आपको इसका डिस्क्राइब करती हूँ। तो पहले हम लोग जीएसटी को बना लेते हैं जो हमने टोटल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर्स एंड क्रिएट। और स्टूडेंट्स आप 12:30 की जो ये क्लास लगा रहे हैं, आप 11 बजे क्योंकि कल तो मैंने क्विज रखा हुआ है आप सबका, और आप ये ट्यूसडे ऑनवर्ड्स 11 बजे भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपके ना कुछ टैली के टॉपिक आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का सजेशन आया था कि उनका मैनुअल अकाउंट्स काफी कवर हो चुका है लेकिन टैली के टॉपिक स्किप्ड हैं, तो आपके कुछ टैली के टॉपिक जो रहते हैं वो हम कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो आप दूसरी क्लास जो आपको इसमें 2 लिंक मिलते हैं, आप दूसरी क्लास 11 बजे के आसपास पे लगा सकते हैं, 11 या 11:05 इसके आसपास, ठीक है। तो उसमें भी आपको टैली का एक नया टॉपिक मिलता है सीखने के लिए, जिसका लिंक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है और गूगल क्लासरूम में भी मैं 1 बाय 1 उसको पोस्ट कर रही हूँ। तो 2 क्लासेस आप लगा सकते हैं। तो चलिए अभी आगे आ जाते हैं इसमें। सीजीएसटी अभी जैसे 6% है, ओके, इसको बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से जीएसटी और यहाँ से सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे लेना है 6 और कर देना है सेव,
ठीक है। एक आपने बनाना है SGST, स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फाइन। तो इसको भी मैंने आइडेंटिफाई के लिए दिया 6% ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST, और यहाँ से स्टेट टैक्स एंड 6% एंड सेव। अब इसको वाउचर्स में ले आते हैं। F9 बिल नंबर। पहले एक बार डेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ये सेव नहीं करेगा शायद अगर डेट्स गलत होंगी। मैं एक बार कंपनी का ईयर चेक कर रही हूँ। कंपनी है 20 में 2020, और इधर से Alt F2 किया तो यस, तभी हमारी वाउचर की डेट ठीक नहीं आ रही थी। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021। अब करें एक परचेज की एंट्री, या फिर आप इस तरह से करें, पहले ये लेजर्स कॉन्फ़िगर करना आप अच्छे से सीख लें। ओके, कि हमने अभी क्या क्या बनाया। अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर्स, एक बार चेक करें। CGST, SGST, परचेज एंड पार्टी, ये हमने बनाए हैं। इन सबको GST के साथ कॉन्फ़िगर करके सब में GST को यस किया है। पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर्स में बनाई है, उसमें भी GST यस है। परचेज के अंदर बनाई है, उसमें भी GST यस है। और जो इन टोटल अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स लगाना है वो बनाया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और उसमें भी GST यस है। और हमने क्या बनाया था, स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ से स्टॉक आइटम, और ये दो बनाए थे, इनमें भी GST यस है, कॉन्फ़िगरिंग विद 12%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेजर्स बनाने में ही स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मैंने इसीलिए आपको इंडिविजुअल बताए हैं। एक बात और आप ध्यान करें, जो मैंने अभी CGST और SGST बनाया था ना, इसको आप इनपुट और आउटपुट करके भी बना सकते हो। जैसे ये CGST और SGST है, अगर आपने परचेज और सेल का अलग अलग दिखाना है तो यू कैन क्रिएट इनपुट CGST एंड इनपुट SGST जस्ट फॉर दिस परचेज वाउचर्स, परचेज बिल्स, एंड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST फॉर सेल्स बिल। तो मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं स्टूडेंट्स की, लेजर को क्रिएट करने में, जब उनका GST कैलकुलेट नहीं करता ना कई बार, तो फिर ये लेजर्स में मिस्टेक आती है। तो मैंने इसीलिए आपको शॉर्टकट नहीं सिखाया, अदरवाइज इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट परचेज वाउचर पे जाके ओल्ड सी क्रिएट करके वहीं पे लेजर्स मेंटेन कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इसको हम अभी स्लो पेस पे लेके चल रहे हैं। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे। कल आपने 11:30 प्रेजेंट रहना है, जिसमें आपकी और हमारी बातचीत भी होगी, और आपकी क्वेरीज और सजेशंस लिए जाएंगे, और आपका क्विज रखा जाएगा। अभी पीछे जो हमने रिसेंट एक टॉपिक कंप्लीट किया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, और आपकी जूम ऐप में एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप में से कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है उसके आंसर देने के लिए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपने आंसर करना है, और उसमें रेज हैंड पे क्लिक करेंगे तो interested student who is answerable can answer for that question. So it would be really interesting, so participate in this. So मिलते हैं कल आपको आपके साथ एक न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।